नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे होगा ये कि आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सावधानी से उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, जितने भी नोट्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे डेली अपडेट्स, डेली टैक्सेस के अंदर क्या अपडेट्स आते रहते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, वो सभी वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आप डेली अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं कि क्या वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों के सामने आती है और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने क्या किया, B2B सप्लाई को, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई को बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई के अंदर रिपोर्ट कर दिया GSTR 1 में। तो दैट मीन्स B2B सप्लाई को B2C सप्लाई के अंदर रिपोर्ट कर दिया गया, और बाद में जब वो गलती पता चलती है तो ऐसे में उस गलती को अमेंड किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों ने क्या किया, B2B सप्लाई को B2C सप्लाई के अंदर रिपोर्ट किया था, तो उन्होंने B2C सप्लाई को अमेंड किया, B2C सप्लाई को कम कर दिया और B2B सप्लाई के अंदर वो सप्लाई रिपोर्ट कर दी। अगर आप सही कर देते हैं तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे एक मेंबर से एक गलती हो गई कि उसने B2C सप्लाई को अमेंड करते हुए फिर से एक और गलती कर दी। B2C सप्लाई को कम किया जाना था और B2B सप्लाई के अंदर रिपोर्ट किया जाना था, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, B2C सप्लाई को ही फिर से इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे में अब वो एक बार अमेंडमेंट हो गई, और जब उन्हें दोबारा अपनी गलती का पता चला, फिर से उन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की तो वो अमेंडमेंट नहीं हो पाई। तो ऐसे में ध्यान रखें, जब भी आप GSTR 1 के अंदर कोई भी सप्लाई अमेंड करते हैं तो उस सप्लाई को अमेंड करने का ऑप्शन आपको एक ही बार दिया जाता है। यू कैन नॉट अमेंड द डिटेल्स रोंगली अमेंडेड अगेन। तो जो गलती आपने फिर से कर दी है उसको अमेंड करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। तो जब भी किसी B2B सप्लाई को ठीक करें या फिर B2C सप्लाई को ठीक करते हैं आप, तो हमेशा ध्यान रखें कि एक बार के अंदर ही प्रॉपरली अमेंडमेंट्स को ठीक से, सावधानी से परफॉर्म करें। अगर आपने अमेंडमेंट करते हुए फिर से कोई गलती कर दी तो दोबारा जो गलती की है उसको अमेंड करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने एक क्वेरी आई कि मान लीजिए एक पेट्रोल पंप है, तो ऐसे में पता है कि पेट्रोल नेचुरल गैस, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो सब है नॉन GST प्रोडक्ट्स है। दैट मीन्स ये GST के दायरे से बाहर है, इन पर GST चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, किसी भी पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो GST के दायरे के अंदर होती है, तो ऐसे में वहां पर GST रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। हालांकि जो नॉन GST प्रोडक्ट है उन पर GST चार्ज नहीं किया जाता, और जो टैक्सेबल गुड्स है जिन पर GST एप्लीकेबल है उन पर GST चार्ज किया जाता है। लेकिन अब एक सवाल आया कि जनरली क्या होता है कि ये जो पेट्रोल पंप्स हैं इनसे एक लाइसेंस फीस रिन्यूअल चार्जेस लिए जाते हैं। इनका जो लाइसेंस है वो रिन्यू किया जाता है, और उसके लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं उस पर 28% का GST चार्ज किया जाता है। तो क्या उन पेट्रोल पंप्स को उस 28% का क्रेडिट मिलेगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आपका जो मेन प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, वो आपका नॉन GST गुड्स है, GST के दायरे से बाहर है, और आप ये जो लाइसेंस रिन्यूअल फीस पे करते हैं ये आपके उस पेट्रोल पंप के लिए ही है जो मेजरली आपका पेट्रोल और डीजल सप्लाई करता है। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग आप जो GST पे करते हैं उस GST का क्रेडिट आपको नहीं दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा एक बात और आई कि मान लीजिए मेरी दो फर्म है, एक फर्म दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दूसरी फर्म हरियाणा में रजिस्टर्ड है, सेम पैन पर ही दोनों फर्म रजिस्टर्ड है, और मान लीजिए मेरी एक फर्म की टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ है और दूसरी फर्म की टर्नओवर जो है 60 लाख रुपीस है। तो ऐसे में जैसा कि मेरी जो है एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, सेम पैन पर आप जितनी भी सप्लाई करते हैं, भले ही आपने डिफरेंट फर्म्स के जरिए की है, वो आपकी इंक्लूड की जाती है। तो ऐसे में मेरे लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, और साथ ही जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना भी कंपलसरी है। दोनों के लिए अलग अलग जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C फाइल की जाएगी। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में एक रिलैक्सेशन दी गई कि अगर जो आपकी टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में आपको 9C फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ऐसी कोई रिलैक्सेशन अभी के लिए नहीं दी गई है। तो दैट मीन फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आपका कोई ऐसा केस है जहां पर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, भले ही आपने डिफरेंट फर्म्स के जरिए वो सप्लाई की है जो कि सेम पैन पर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में आपको अलग अलग फर्म के लिए जो है, अगर वो अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो आपको अलग अलग जीएसटीआर 9 और अलग अलग जीएसटीआर 9C फाइल करनी होगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी जो हमारे साथ शेयर की गई थी, और ये उनके सॉल्यूशंस थे। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें जो है मेल कर सकते हैं allabouttaxes2017@gmail.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर एक चैट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। आपको क्वेरी का जल्द ही आंसर दे दिया जाएगा, और अगर कुछ ऐसी क्वेरी है जो काफ़ी सारे लोगों से रिलेट कर सकती है तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी अपलोड की जाएगी। तो ये तो थी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम डे टू डे फेस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ जो है रेगुलर बेसिस पर शेयर की जाएगी। उसके अलावा अगर आप एक जो है अकाउंटेंट, स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करें 9350118496। और उसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350118496, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो ऐसे में हमें जरूर टाइप करें, मेल करें, या फिर वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।